जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी की सारी प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी। मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी की एक वो बेटी हूँ जो इतने एहसान के बाद आज गुरु जी ने मुझे मौका दिया है। इतने मेरे चमत्कार हुए, लेकिन मैं नहीं जान पाई कि किस रीजन की वजह से मैं आज तक अभी तक बहुत टाइम के बाद शुक्राना कर रही हूँ। जबकि मुझे एहसास था कि शुक्राना मुझे समय समय पर करना है, लेकिन मैं नहीं कर पाई गुरु जी का। वो भी उनकी मर्जी, क्योंकि जब उन पे पूरा सरेंडर कर ही दिया है तो हर चीज उनकी रजा में ही रहती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ जब आप जैसा बुलवाना चाहे, जब बुलवाना चाहे, जब करवाना चाहे, वो सब आपके ऊपर है गुरु जी। जो आपने करना है उसको मैंने मानना है, बस मैंने यही जिंदगी में रखा है। तो आज गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आज आपने मेरे लिए ये टाइम डिसाइड किया कि मैं आपका शुक्राना कर सकूं। ये शुक्राना सत्संग मेरे एक वो ड्रीम दर्शन का है, या मेरी एक इच्छा का है, जो गुरुजी ने बहुत टाइम के बाद पूरी करी। कब लगभग 1.5 साल तक हो गया कि मैं गुरुजी को अपने साथ गुरुजी ने जोड़ा मुझे। और तब से सत्संग में जा जाकर एक इच्छा थी कि मेरे घर भी सत्संग हो। तो गुरुजी की इच्छा, देखिए सत्संग संगत जी, मेरा ये जो सत्संग है ना, गुरुजी की पूरी मैं आपको प्लानिंग समझाना चाह रही हूँ कि हम अपने दिमाग से कुछ नहीं कर सकते। गुरुजी ने आज से कुछ 8-9 महीने पहले मुझे जब मैं जुड़ी थी उसके कुछ टाइम बाद मुझे शिव चालीसा, जपजी साहिब और शिव महापुराण का पाठ उठवाया था। और वो शिव महापुराण का पाठ मैं डेली का 1 अध्याय कोशिश करती थी, पढ़ती हूँ। तो संगत जी, मेरे पास एक कुछ समय पहले जुलाई में शुरू में एक मैसेज आया है कि 13 जुलाई को तेरे घर सत्संग होना है, तैयारी कर ले। उससे पहले भी कई बार मैसेज आए, लेकिन वो भी मैंने स्किप कर दिए थे। पढ़े जरूर थे, कभी कौन सी डेट आती थी कभी, तो मुझे ये लगा ये भी मैसेज मेरे लिए नहीं है। संगत जी, मेरा वो शिव महापुराण का पाठ पूरा होने वाला था, ये मुझे पता है। कौन सी डेट को होने वाला है ये मुझे नहीं पता। जब गुरुजी का ये मैसेज आया, मैंने किसी संगत के साथ डिस्कस किया, तो सडनली मैंने वापिस आके, कहीं मैं किसी के घर थी, तो उधर से वापस आके मैं जब पाठ कर रही थी तो मैंने अपने अध्यायों को गिना कि मेरा कब मैंने भोग डालना है, कब मेरा पाठ पूरा होना है। एक इच्छा थी कि मेरा पाठ पूरा हो तो मेरे घर सत्संग होगा, मैं करवाऊंगी। वो भी मैं ही था उस वक्त जब मैंने ये शिव महापुराण पूरी शुरू करी थी कि मैं करवाऊंगी। लेकिन आज वो समझ आया कि मैं तो कुछ था ही नहीं, वो सब कुछ डिसाइड करने वाले गुरुजी थे, जिन्होंने खुद डिसाइड कर रखा था कब मेरा पाठ शुरू करवाना है, किस दिन भोग डालना है, और कौन सा दिन होगा, कौन सी डेट होगी, कौन सा टाइम होगा, वो सब गुरुजी ने डिसाइड किया। संगत जी, वो दिन आया, मैंने अपने पाठ गिने तो वो भी दिन आया गुरुजी की मेहरबानी से, जो गुरुजी ने डिसाइड करके मुझे मैसेज किया था 13 जुलाई का। जो मेरे लिए एक चमत्कार था कि ये गुरुजी ने खुद टाइम डिसाइड किया, किस दिन उठवाया 8-9 महीने पहले। खत्म होने की डेट उनको पता थी, उसी दिन मेरे पाठ। जबकि ऐसा नहीं संगत जी कि मैंने एक दिन में 2 अध्याय पढ़े हो, नहीं, मैं एक दिन में एक ही अध्याय पढ़ रही थी। तो ये चमत्कार से कम नहीं था। जो हम कहते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग हमारे आसपास होती है, सब प्लानिंग उनकी होती है। 1 सेकंड के बाद मेरे साथ क्या होना है ये भी गुरुजी को पता है, ये सब कुछ उनका है। जबकि मैं सोच रही थी, जब मैंने शुरू किया, कि बीच-बीच में मेरे को बार-बार मन में यही विचार आता था, जब मेरा पाठ पूरा होगा तो मैं कोशिश करूँगी, मैं सत्संग करवाऊँगी। लेकिन गुरुजी का डिसाइडेड था कि ये सत्संग उन्होंने ही करवाना है, अपनी प्लानिंग के साथ करवाना है, ना कि मेरे दिमाग से। अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, सवा साल, 1.5 साल के बाद आपने अपने हिसाब से मेरे लिए इतनी सुंदर मेहर करी कि मेरे घर पर सत्संग हो पाया। आप आए, आपने खूब खुले दर्शन दीदार दिए, ओम स्वरूप में, भोग प्लेट के अंदर, सब जगह पे भोग प्रसाद के अंदर आपने बहुत सुंदर दर्शन आप देके गए। लख-लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज आपकी बेटी के घर पर आने के लिए। संगत जी, जिस दिन वो सत्संग हुआ, पहले तो उसकी प्लानिंग भी एक अपने आप में ही मेरे लिए सत्संग है, कि मैंने किसी के थ्रू ये बात करी कि मैंने किसी आंटी का सत्संग अटेंड किया था जो ऑर्गेनाइज करते हैं।
तो उनके थ्रू ये पेमेंट की थोड़ी-सी डिमांड हुई। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ संगत जी कि कोई भी जो ये संगत में जो ये सत्संग की प्रिपरेशन करते हैं, जो भी मैनेज करते हैं, वो कोई भी पेमेंट चार्ज नहीं करते। लेकिन मुझसे पेमेंट माँगी गई, जिसको मैंने उस वक़्त यही बोला गुरुजी को कि गुरुजी मेरे पास तो 50 रुपीज़ भी नहीं है। उस वक़्त एटलीस्ट उस वक़्त संगत जी आप मानिए मेरे पर्स में सिर्फ़ 40 रुपीज़ थे। आप देखते जाइए, आगे सुनिए कि कैसे सत्संग मेरा हुआ, रौनक लगी, हर चीज़ गुरुजी ने पूरी करवाई। मैंने पूरी रात में परेशान रही कि मैंने छोले कुलचों का प्रसाद करना, उसके 10,000 रुपीज़ अलग, दरबार के अलग, तो मैं कहाँ से इतने सारे मैनेज करूँगी? मैं पूरी रात गुरुजी से बोलती रही, "गुरुजी आपने अरेंज करवाया, आप ही सँभालोगे, मुझे नहीं पता।" दूसरी परेशानी ये आई सत्संग के टाइम पर कि बाहर बारिश का टाइम था, तो मेरी कम से कम 80 टू 90 संगत थी और मेरे 2 बीएचके के फ्लैट में वो कहाँ से आएगी? जो मैं अपनी दिमाग फिर से चलाने लग गई। उस बारे में गुरुजी से बात हुई रात को बैठ के, बहुत परेशान हुई, रात भर नहीं सो पाई। सुबह उठी जबकि मेरे भाई अंकल जो हैं वो खुद सेवादार हैं, सोमवार को उनकी सेवा लगती है बड़े मंदिर में, जबकि मेरी उनसे कोई बात नहीं, मैंने अपने आप ही आगे बढ़कर उस आंटी से बात करी। अचानक से उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला एक बार जो अब यहाँ पे फरीदाबाद के जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं सुनील खुराना अंकल, तो आप उनसे बात करके देखिए। जबकि वो इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ करते हैं संगत जी, उनके पास टाइम मुझे नहीं लगता था होता है, लेकिन ये सब गुरु जी की प्लानिंग थी, उनके थ्रू ही करवाना था, तो उनसे बात हुई, उनको मैंने बोला कि अंकल मेरे पास पेमेंट नहीं है। उन्होंने बोला आपके पास पेमेंट हमें चाहिए भी नहीं क्योंकि हम लेते भी नहीं हैं। तो संगत जी यहाँ से ये बात खुली कि वो जो ले रहे हैं और कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि क्यों संगत उनको पेमेंट कर रही है। लेकिन मेरे पास नहीं थी तो गुरुजी ने मेरे लिए दूसरा रास्ता निकाला और दूसरे वक़्त मेरे पास मैसेज भी आया था कि कुछ अच्छा करने से पहले एक बार एक ये चीज़ तुम्हें दिखानी ज़रूरी थी। कि वो हर्डल्स थे, सब कुछ था, लेकिन वो पीछे करने वाली जो बैक थी वो महाशिव की थी, गुरुजी की थी। तो उसका एहसास करवाना कि मैं बेकार की टेंशनें ले रही हूँ, गुरुजी सामने बैठे हैं, इस घर में बैठे, उन्होंने खुद उनकी 13 जुलाई की प्लानिंग है, तो मैं क्यों टेंशन ले रही हूँ? संगत जी वो सत्संग ऑर्गेनाइज़ हुआ, अब आई बारी प्रसाद की। प्रसाद बनना है, पैसे ऑर्गेनाइज़ कहाँ से करने हैं? बहुत मुश्किल से लड़ाई झगड़ा करके, जबकि इस घर में मेरे और मेरे बच्चों के अलावा गुरुजी को कोई नहीं मानता। तो अंकल जी से बहुत बात हुई, बहुत बहस हुई, तो उसके बाद जाके उन्होंने कुछ लिटिल अमाउंट मेरे को दिया, जिसमें मेरे लिए पूरा करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर एक ट्रस्ट आया गुरुजी पे कि इतना कर दिया तो आगे आप भी बरकत डालोगे। संगत जी दिन आया, वो अंकल का यहाँ फरीदाबाद में बहुत बड़ा एक डिलाइट ग्रैंड में जो बड़खल रोड पर है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी संगत का 10,000 संगत का उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, तो वो उसमें बिज़ी हो गए। उसके बाद गुरुजी का बर्थडे आया, वो वहाँ बिज़ी हो गए। गुरु पूर्णिमा आई, वो बिज़ी हो गए। तो मेरी एटलीस्ट उनके आस-पास उनकी 6 या 5 तारीख को बात हुई थी। तो मैं वेट कर रही थी कि वो आएँगे, एक बार मैनेजमेंट कर लेंगे कि किस तरीके से क्या ऑर्गेनाइज़ करना है। तो लेकिन संगत जी वो भी आने में उनका भी डिले होता रहा। मैं फिर गुरुजी के पास टेंशन में गई, "गुरुजी आप मेरे से नाराज़ तो नहीं हैं? आप पक्का सत्संग करवाएँगे ना?" तो ये बात मैंने बोली और मैंने उस अंकल को मैसेज किया, उस अंकल ने बोला, "मैं सिर्फ़ 15 मिनट में आ रहा हूँ।" वहाँ गुरुजी ने एक और सॉल्यूशन मेरे को निकाल के दिया। फिर अपनी प्रेज़ेंस दिखाई। अंकल आए, उन्होंने बोला मैं सब कुछ मैनेज कर दूँगा, हमें कोई पेमेंट नहीं चाहिए। तो शुक्राना सुनील अंकल जी, अगर आप ये सत्संग आप तक पहुँचेगा तो बहुत-बहुत शुक्राना कि मेरे को इतनी अच्छा गिफ्ट गुरुजी ने दिया और आप जैसी जो संगत है, जो गुरुजी की प्योर हार्टेड संगत है, जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी। उसके बाद जब प्रसाद की बारी आई संगत जी, तो वहाँ गुरुजी ने क्या चमत्कार किया, अपने आप सबको सेवा बँटवा दी। जहाँ छोले प्रसाद बनना था, वहाँ मेरी नेबर है शबनम आंटी, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, पूरे परिवार ने मिलकर सब पूरे सेवा करी सेवा भाव से। उनकी पूरी फैमिली ने मिलके मेरा बहुत सपोर्ट किया जो गुरुजी की आज्ञा से हुआ। मेरी मदर ने जो आलू प्रसाद था वो लेके आए और फुल्का प्रसाद बना, मीठा बना, सब कुछ आया, सब कुछ ईज़िली अरेंज हो गया, बहुत प्यार से संगत बैठी। बारी आई सत्संग की, बहुत अच्छे से पूरा दिन गुरुजी ने मेरे से बहुत काम करवाया। अंकल जी ने एक भी चीज़ को हाथ नहीं हिलाया, एक भी काम को करने की ज़रूरत नहीं समझी, सिर्फ़ चाय के लिए दूध प्रसाद लाए, वो भी बाहर रोड पे रखे, जब तक मैं नीचे उतरती 2nd फ्लोर तक वो रख के चले गए। संगत जी, एक अकेली लेडी जो 2 बच्चों को भी सँभालना, अकेले मैनेजमेंट भी करना है, 70-80 लोगों का अरेंजमेंट भी घर पे देखना है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी मैं गुरुजी को बार-बार यही बोल रही थी, संगत जी, ये बहुत ज़रूरी लाइन आप सुनिएगा कि कहीं न कहीं आप मुझे आगे आने वाले वक़्त के लिए आप मुझे प्रिपेयर कर रहे हैं गुरुजी और मैं उसके लिए प्रिपेयर हो रही हूँ।
आप मेरे साथ हैं, मैं हिम्मत नहीं हारूँगी। मैंने बार-बार गुरुजी को यही बोला। एक वक़्त आया जब मैं ड्रॉप करने वाली थी कि मेरे से नहीं हो रहा आज अरेंजमेंट, नहीं कर पा रही मैं अकेले। मैं पीछे मुड़ के देखी थी, मेरे पास कोई भी नहीं था संगत जी इस घर में कि मैट बिछाने हैं, 4 बजे का टाइम दिया है, डेढ़ 2 बज गए, अभी तक घर में कोई अरेंजमेंट होने का नाम नहीं है, अकेली जान पर मैं लगी पड़ी हूँ। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मेरे दोनों बच्चों ने गुरुजी के कमरे में जहाँ पर उनकी गद्दी लगनी थी वहाँ पर मैट बिछाए। उसके बाद बच्चे भी चले गए। छोटे-छोटे मेरे बच्चे हैं 8 साल के और 5 साल के। अंकल जी ने कोई हेल्प नहीं करी, परिवार के किसी बंदे ने कोई हेल्प नहीं करी। वक़्त आया, किचन में लगी थी सारे अरेंजमेंट करने के लिए जल्दी-जल्दी, पीछे मुड़ के देखा गुरुजी का स्वरूप आया हुआ है। फिर बोला गुरुजी आज आपने फिर एहसास करवा दिया है, इस मनुष्य जन्म में आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। हर मुश्किल सिचुएशन में गुरुजी आप आए हो मेरे पास। मैं बहुत भागी हूँ संगत जी, अब अपने रिश्तों के पीछे बहुत भागी हूँ उनको संभालने के लिए। आज मुझे उसका इतना गिल्ट है कि काश मैं अपने रब के पीछे भागी होती, तो मैं कब की तर गई होती। मैं बहुत गुरुजी के पास पहुँच गई होती, बहुत ज़्यादा पास पहुँच गई होती। लेकिन मेरी गलती, वो मनुष्य चोले की गलती, मेरे कर्मों की गलती कि मुझे इतना भटका रखा था कि मैं रिश्ते संभालने के पीछे इतना भागी और एक दिन उन्होंने ही मुझे धक्का मार दिया। हर वक़्त पे उन्होंने मुझे अकेला छोड़ा, फिर भी मैंने हर चीज़ को इग्नोर किया। उनके इतना धक्का देने के बाद, डिप्रेशन के बाद गुरुजी ने मेरा हाथ थामा और कभी उस दिन से लेके संगत जी मेरे को आज जो मैं सत्संग शेयर करूँ, मुझे आज भी पता है मेरे गुरुजी मेरे पास है। अपनी हर संगत के साथ है, हर बुरे अच्छे वक़्त में कोई काम नहीं आता संगत जी। ये बिल्कुल ट्रू लाइन है कि आपके पास आपका कोई भी नहीं होगा। गुरुजी सच्चाई दिखाने के लिए आपको अकेला करेंगे और आपको एहसास होगा कि गुरुजी के अलावा आपका कोई भी नहीं है। जिस दिन इस बात पे हम संगत ने ट्रस्ट कर लिया और पीछे मुड़ के किसी इंसान की तरफ नहीं देखा, तो हमारे से अच्छा और हमारे से खुशकिस्मत इंसान और बहुत किस्मत इंसान, अच्छी किस्मत वाला कोई नहीं होगा। थैंक यू गुरुजी, वो बात का वो थॉट उस वक़्त मेरे मन में लाने के लिए। मेरी आँख में आँसू जैसे अब आए वैसे तब भी आए कि गुरुजी कोई नहीं है सिर्फ़ आपके अलावा, और आप हैं तो पूरा संसार आप में बसा पड़ा है, सब कुछ मेरा अरेंजमेंट हो जाएगा। फिर मैंने अपने आप को फिर पक्का किया और मैं फिर हिम्मत से के साथ फिर आगे बढ़ी। संगत जी मेरे घर सत्संग शुरू हुआ, गुरुजी की गद्दी लगी इतनी सुंदर ब्लैक व्हाइट चोले में, उनका गद्दी का भी कलर ब्लैक व्हाइट चोले में उनका पूरा का पूरा स्वरूप लगा। वही ब्लैक व्हाइट चोले की उनकी गद्दी बनी। बहुत सुंदर दरबार था। मेरे पास पैसों की कमी की वजह से मैं कोई फूलों का अरेंजमेंट ज़्यादा नहीं कर पाई थी। बस मेरे भाव थे और कुछ भी नहीं था मेरे पास। संगत जी आगे बढ़े, शब्द चले, बहुत प्यारे शब्द थे। आंखें बंद करी गुरुजी के साथ कनेक्ट करने के लिए। इतना रोई मैं संगत जी, बहुत रोई। कम से कम 2 से 3 शब्द चले मेरे को पता है, और मेरी आंखें बंद और मैं रोई जा रही हूँ। गुरुजी आपके अलावा कोई नहीं है, किसी की कंप्लेन नहीं है मेरे पास। मेरे को इतना इस चोले में इतने बुरे कर्म करने के बाद भी आपने मुझे अपनाया, आप मेरे साथ रहे, हर कदम पे आपने मुझे संभाला। जिस वक्त मुझे आपका एहसास भी नहीं था तब भी आप थे। मेरी माँ काली थी, बहुत बहुत शुक्र है मेरी माँ काली का। संगत जी मैंने गुरुजी के एक वक्त ऐसे आया कि मेरी आंखें बंद है, मैं रो रही हूँ, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो गई, इतनी तेज हो गई कि मैं अपने आप भी नहीं संभाल पा रही थी अपने आप को। आंखें बंद थी, फिर कैसे अपने आप को संभाला, हर चीज करी। इतने अच्छे से संगत बैठी, जो चीज का मुझे डर था, गर्मी है कहाँ बैठेंगे। संगत जी मेरे कमरे एक पूरा खाली रह गया और 80 से 85 बंदा मेरे कमरों में खुला बैठा रह गया। ये मेरा इतना बड़ा सत्संग था, मैंने तो देखा भी नहीं कौन कहाँ बैठा हुआ है। बाद में सुनील अंकल ने जब ये सत्संग शेयर किया कि मैं कितना घबरा रही थी कि कमरे में होगी, फराटे मंगवाने पड़ेंगे या दूसरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो अंकल ने बोला कुछ नहीं। उस वक्त अंकल ने बोला था सब कुछ हो जाएगा गुरुजी की मेहर से। लास्ट में उन्होंने बताया कि एसी रूम के अंदर तो कोई जाके बैठा भी नहीं। लास्ट की 2-4 संगत जब जगह नहीं मिली सिर्फ तब आके बैठे। एसी रूम तो खाली पड़ा है, बाकी सब संगत यहाँ गुरुजी के चरणों में बैठी हुई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी।
इतना सुंदर सत्संग करवाने के लिए, इतनी सुंदर मेहर के लिए, अपने खूब खुले दर्शन दीदार देने के लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। आज मैं शुक्राना, 2 शुक्राना और मैं संगत जी आपके सामने करूँगी। एक अपनी माँ काली का, कि मैं शुरू से एक दरबार पे जाती हूँ और उस दरबार पे माँ काली ने मुझे मेरे दोनों बच्चे ब्लेस किए। उसके बाद जो मुझे दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति दी, उन्होंने मिलवाया मुझे गुरुजी से। लख लख बार शुक्राना मेरी माँ काल का, आपका बहुत बहुत शुक्राना मुझे गुरुजी से। तब भी मेरे पास संगत जी यही मैसेज आया है कि माँ तो तेरे पास थी, आज तेरा प्यू भी तेरे पास आ गया, तेरा परिवार पूरा हो गया। लख लख बार शुक्राना आपका, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, एक शुक्राना मेरी बेटी की तरफ से है कि मेरी बेटी को ये सत्संग शुरू होने से पहले 13 जुलाई से पहले करीबन 10 दिन पहले से स्टमक पेन था, और वो स्टमक पेन रेगुलर चलता ही आ रहा था। मुझे लगा बच्चा है, शायद थोड़ा सा शरारत कर रहा है, तो मैंने थोड़ा इग्नोर भी किया, लेकिन दब मेडिसिन भी टाइमली ला के दी, आराम नहीं आया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड बोला, गुरुजी का जल प्रसाद पिला के लेके गए, अल्ट्रासाउंड भी बिल्कुल अच्छा आया, उसका बिल्कुल ठीक था। फिर डॉक्टर ने हमें बोला कि प्लेटलेट्स उसके डाउन हो रहे हैं, आप अभी के अभी आओ। मैं सुबह सुबह गई, शाम तक रिपोर्ट आई, उसके प्लेटलेट डाउन थे। संगत जी, नेक्स्ट डे उनको ड्रिप चढ़ दी थी, डॉक्टर ने बुलाया, हमने एडमिट ना करवा के रेगुलर चेकअप में ही उसको अप डाउन करवा के ड्रिप चढ़वाई 1.5 घंटे की। संगत जी, वो क्या सत्संग था कि उस दिन बहुत बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, फर्स्ट बारिश हुई, बहुत तेज़ बारिश थी, कोई ऑटो ओला उबर कोई भी बुक नहीं हुई थी। तो मैंने संगत जी गुरुजी को अरदास करी, गुरुजी आपको पता है कि गारवी को लेके जाना है और बहुत ज़रूरी है उसको ड्रिप चढ़वाना, लेकिन वो ड्रिप वहाँ तक पहुँचना बहुत दूर है और पहुँचना बहुत मुश्किल है, तो आप ही देखो कैसे। संगत जी, विद इन हाफ सेकेंड, ये सिर्फ मेरी सांस ऊपर नीचे हुई होगी, जो मैं बोल के हटी और सामने ऑटो वाला आया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे घर के पास एक स्कूल पड़ता है जिसको लिए वहाँ पे बच्चों को लेने के लिए आया, और मैंने उस अंकल से पूछा, वो मेरे घर के आगे से ही टर्न कर रहा था। तो मैंने बोला, अंकल आप जाओगे? तो कहता हाँ मैं बिल्कुल जाऊँगा। मैंने कहा अंकल पानी होता है वहाँ पे? कहते मैं फिर भी जाऊँगा। संगत जी, पूरे रास्ते गए, छोटा ऑटो था, आधे आधे तक पानी अंदर आ रहा था, साइड अम्ब्रेला लगाई ताकि बच्चा ना भीगे, वैसे ही बीमार है। वो अंकल जाते जा रहे हैं पानी में, जितने ऑटो उनके सामने सब धक्के मार मार के चल रहे हैं, लेकिन वो बेचारे का ऑटो बंद नहीं हुआ। उसको घबराहट, उसने बोला सामने वाले को, हट जा, नहीं तो मेरा ऑटो बंद हो जाएगा। संगत जी, क्या चमत्कार हुआ। मैंने उनको बोला, गुरुजी से अरदास लगाने के बाद, भैया आप चलाते रहो, आज आपका ऑटो बंद नहीं होना, आप देख लेना। मेरे गुरुजी बिल्कुल ऑटो बंद नहीं होने देंगे। संगत जी, वो पूरा ऑटो उस रोड पे था जो सिर्फ पूरे टाइम तक चलता रहा। बाकी जितने ऑटो हमें मिले मेरे घर से आके तक, इतने पानी के अंदर सब छोटे ऑटो बंद हो गए थे, कोई ऑटो नहीं चलने का नाम ले रहा था। सब एक वो सिंगल ऑटो था जो हमारे को डॉक्टर की दुकान तक पहुंचा के आया। जय गुरुजी। गुरुजी ने बहुत बहुत शुक्राना आपका कि आपने इतना कुछ चमत्कार किए। संगत जी, मेरी बेटी का टाइफाइड निकला। उस टाइफाइड पे जैसे हम सब जानते हैं कि हाई फीवर होता है, बहुत सारी दिक्कत होती है, उसको कोई फीवर गुरुजी ने नहीं चढ़ने दिया, कोई तकलीफ़ इतनी ज़्यादा नहीं हुई। मैं जानती हूँ गुरुजी ने सत्संग की डेट भी उस वक्त के आसपास रखी ताकि उसके कष्ट काटने थे। मुझे पूरा विश्वास है उनके ऊपर कि अब उस लड़की को जितनी जल्दी हो सकता है उसकी रिकवरी होगी, वो ठीक हो जाएगी। संगत जी, मेरे अपने जर्नी से एक्सपीरियंस से, जो 1.5-2 साल भी नहीं हुए एक्सपीरियंस को ये है मुझे, गुरुजी को लोग सिर्फ एक भगवान मानते हैं ना, वो भगवान से भी ऊपर दर्जा है उनका, उसको हम नाम नहीं दे सकते। हम सिर्फ अपने भाव के थ्रू उनको सिर्फ एक प्यार, एक शुक्राना कर सकते हैं कि आप भगवान से ऊपर हम आपको क्या नाम दें वो हमें नहीं पता एक मनुष्य जात को, लेकिन आप बहुत बड़े हो, बहुत बड़े हो। आज से पहले हमारी इच्छा को उस वक्त सुन के पूरी करने वाला शायद कोई नहीं था। बहुत अरदासें लगाते थे, लेकिन हमारे कर्म इतने बुरे थे, इतना हम आसपास की नेगेटिविटी से घिरे हुए थे कि हमारी वो अरदासें वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती थी। वरना कोई भगवान अपनी जिसकी आस्था हो और अब अरदास लगाओ, चाहे कृष्ण भगवान हो चाहे कोई हो, सब आपकी अरदास पूरी करते हैं गुरुजी, और ये सब एक ही है। संगत जी, उस वक्त हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं था, हमारी श्रद्धा पे विश्वास नहीं होता। उस वक्त मुझे अपने ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मैं सब रो रो के अरदास लगाती थी, लेकिन किस चीज़ के लिए लगा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या मैं विश्वास के साथ लगा रही हूँ? नहीं।
मैं भटकती रहती थी, कभी यहाँ पर किसी एक पंडित जोशी, कोई भी जो मुझे मिलता था, बस मुझे अपने दुखों का एंड करना था। बहुत कोशिशें करी, बहुत भटकी, जब लास्ट में अपनी अक्ल ठिकाने आई, जब लोगों ने मुझे मेरी हैसियत दिखाई, मेरा अपना मतलब निकलने के बाद हर जगह पे उनके साथ मैं खड़ी हुई, लेकिन उन्होंने एक मतलब आने पर बिल्कुल ही ड्रॉप कर दिया। तब मुझे अपनी ज़िंदगी का एहसास हुआ। गुरुजी ने किसी को भेजा, उनके मुंह से निकला हुआ सिर्फ एक लाइन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, जो गुरुजी ने बुलवाई थी। संगत जी, ज़िंदगी में उसके बाद मैंने फिर गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि मेरे अंकल को ठीक कर दो, अंकल को ठीक कर दो। नहीं, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी संगत जी। आज मैं अगर आपके सामने बैठी हूँ, अकेले दम पर हर चीज़ कर रही हूँ, हंस रही हूँ, ये सिर्फ एक शक्ति है, जो गुरुजी की शक्ति है, जो उन्होंने मुझे दे रखी है। और मेरा विश्वास है कि मेरे साथ मेरा रब हर वक्त खड़ा है। मेरा बहुत विश्वास हो गया संगत जी। जो विश्वास पहले डोलता था, एक भगवान के आगे अरदास करके, दूसरे के आगे यहाँ मत्था टेको, वहाँ मत्था टेको, इस तरीके के उपाय करो, दूसरे उपाय करो, वो तो मैं भगवान पे विश्वास ही नहीं कर रही थी। अगर मैंने एक का लट पकड़ा होता तो शायद मैं कब के कब तरी पड़ी होती। आज जो ज़िंदगी मेरे को आज गुरुजी ने दी है, वो मुझे कई साल पहले मिल जाती, लेकिन वो मेरी किस्मत में गुरुजी के आने के बाद ही लिखी थी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे अपनी संगत का हिस्सा बनाया। मैं नहीं जानती कि मैं अभी आपकी संगत में शामिल हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन मैं उस टाइम के लिए इसलिए मैं अपने आप को परेशान होती हूँ कि काश मैं उन लोगों के पीछे ना भाग कर मैं मंत्र जाप करती, मैं आपका हर पाठ करती जो आप मुझे अपनी सलाह देते हैं, मैं हर एक काम करती, अच्छे कर्म करती, हर चिंता को छोड़ के सिर्फ आप पे विश्वास करती, तो मैं आज आपके बहुत बहुत करीब हो जाती। जो मेरा एक मोटिव है संगत जी, कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ये कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, इससे मेरा बिल्कुल उन्होंने मोह टुटवा दिया। मुझे सिर्फ गुरुजी ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा गुरु ही चाहिए बस। मुझे बस आपके पास ही जाना है और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं उतनी पूजा पाठ करना चाहती हूँ, उतने इंटेंशनों से निकलना चाहती हूँ। मैं हर टाइम आपको देना चाहती हूँ शुक्राने के थ्रू कि गुरुजी मुझे बस आपके पास ही जाना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे बच्चे बीमार हैं, घर में स्थिति कैसे है, ख़राब है, अंकल जी कैसे हैं, शराब पी है, कुछ भी करें, मैं गुरुजी कोई चिंता नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे सिर्फ आप ही चाहिए। तब भी इन बच्चों के सहारा, ये सब कुछ जिम्मेवारी आपकी है, लेकिन मैं सिर्फ अपने लिए एक ही चीज़ मांगती हूँ कि मुझे आप ही चाहिए गुरुजी, और कुछ भी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच गुरुजी, इतना ट्रस्ट, इतना प्यार, इतना विश्वास अपने आप से करवाने के लिए, इतना भरोसा मुझे रब पे करने के लिए, एक जगह रहने के लिए, शिव महापुराण के पाठ का भोग डलवाने के लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, ये वो शक्ति है जो जिसके पास होती है ना, सिर्फ उसी को उसका एहसास है। कुछ लोगों ने ये भी बोला मेरे सत्संग के बाद, जब उन्होंने सुना मेरी बेटी को टाइफाइड हो गया, तो उन्होंने बोला कि आपके घर तो सत्संग हुआ था। जो मेरे इन-लॉज़ हैं, जो बड़े टॉक्सिक टाइप के बंदे हैं, उन्होंने ही बोला कि मेरी बेटी को कि तुम्हारे घर तो सत्संग हुआ था, तब भी तू बीमार हो गई। संगत जी, उन्होंने ये लाइन देखी, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा पिछले 15 दिन से लड़की को शायद टाइफाइड था, लेकिन लड़की तब भी स्कूल जा रही थी, खा पी पा रही थी। उसको पेन था तो वो उसके बुरे कर्मों को या पुराने जन्मों के कष्ट काटने के लिए था। संगत जी, वो सिर्फ सोच वही रख सकता है जिनको गुरुजी पे विश्वास है। मैं सिर्फ अरदास कर सकती हूँ इन लोगों के लिए कि गुरुजी इनके भी बुरे कर्मों को जल्दी से ख़त्म कीजिए, इनको भी अपने होने का एहसास दिलाइए, इनके सिर पे भी हाथ रखिए। ये परिवार एक ही है, सब मिलके आपका सत्संग करें, सब मिलके आपके चोला बनाए, सब मिलके आपको घर पे लेके आए। तो संगत जी, गुरुजी मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। जाने अनजाने में कोई गलती हो तो माफ़ करना, ये सब आपका बुलवाया हुआ था। मैं सोच कुछ हो रही थी, आपने बुलवाया कुछ और, जो बहुत ज़रूरी था। संगत जी, मैं फिर से एक बार कहूँगी कि कभी भी गुरुजी से आप अपने परिवार के लिए मत मांगिए, अपने लिए कुछ मत मांगिए, सब अपने गुरु को गुरु से मांगिए। परिवार की जिम्मेवारी गुरुजी पे छोड़िए। किसी के अंकल जी अच्छे नहीं हैं, किसी के इन-लॉज़ अच्छे नहीं हैं, किसी के बच्चे सही नहीं है, पढ़ाई की दिक्कत है, सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दीजिए। अगर आज आपका बच्चा अगर आपसे गलत बोल रहा है, तो वो भी गुरुजी पे छोड़ दीजिए। क्या पता उसके किसी कष्टों को कटने का टाइम आएगा। आपकी अरदास
आपके गुरुजी के जब उसके ऊपर जिम्मेवारी गुरुजी के ऊपर छोड़ी तो गुरुजी अपने आप उसको अक्ल समझ दे देंगे। संगत जी, बहुत ज़रूरी है गुरुजी की हर करनी और कथनी पे विश्वास करना। कभी अपने आप को डामाडोल मत करना कि आज हमारी ये चीज़ पूरी नहीं, उसका वक्त जब आएगा वो गुरुजी ज़रूर करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी को पता है कि इस घर में और मेरे मायके में किस किस चीज़ की कमी है। वो वक्त आएगा गुरुजी खुद करेंगे। अब मैंने खुद लोगों को जवाब देना शुरू किया है कि गुरुजी आ गए हैं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत कुछ, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। ये लफ्ज़ भी कम होंगे आपके इस सत्संग को जितना मैं कह सकी थी। शायद मैं अपने मन की बात तो शेयर भी नहीं कर पाई कि मुझे नहीं पता वो शायद इस वक्त बोलने का टाइम नहीं होगा या शेयर नहीं करनी होगी। जिस दिन वो टाइम आएगा वो भी आप मेरे से बुलवाएंगे। लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। अगर जाने अनजाने जो गलती हुई होगी तो अपना बच्चा समझ के माफ़ करना। सर्वत्र का भला करना गुरुजी, सबके कार्य सुखी करना, सारी संगत पे मेहर करना। लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी का सत्संग तो यही विराम दूंगी। कोशिश करूंगी गुरुजी को आगे बोलोगे गुरुजी जल्दी से जल्दी दूसरे सत्संग भी मेरे से शेयर करवाइए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।